Why is this happening? हमारे प्लेयर्स वहां पे क्यों खड़े थे, किसका इंतजार कर रहे थे? टॉस के टाइम पे भी हैंडशेक नहीं होगा और मे बी अगर टॉस के टाइम पे नहीं हुआ तो बाद में भी नहीं होना, तो व्हाई वी वर स्टैंडिंग देयर अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। ये क्या है, डर बैठ गया इंडिया का या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है? साहबजादा फरहान, कप्तान सलमान अली आगा, बाबर आजम, शादाब और मोहम्मद नवाज की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये भी आपके सामने डेटा आ गया, किसी टीम के आगे छक्का भी नहीं लगा सके, क्योंकि फिएट्स जो है वो फरारी को नहीं हरा सकते रेस में। 4 माह में चौथी बार ये हो चुका है, पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ गया। जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफी सीरियस हो चुका है। टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस पर कौम में शदीद मायूसी। हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है। 40 ओवर का ये मैच किसी एक लम्हे भी पाकिस्तानी टीम के हाथ में नहीं दिखा कि पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली इररिलेवेंट है। हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं क्रिकेट के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान हारा है और जिस तरह बुरी परफॉर्मेंस दे के हारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो आई डोंट नो आपको क्यों परेशानी हुई और पेशमानी क्यों हुई, क्योंकि फिएट्स जो हैं वो फरारी को नहीं हरा सकते रेस में। सबसे पहले तो आपको मैं इतना बता दूं, वर्ल्ड कप से पहले की बजाय 10 महीने 2 से 1.5 पौने 2 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली इररिलेवेंट है। और जब आप इररिलेवेंस की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग आती है। हमारे यहाँ स्लॉगिंग को पावर हिटिंग समझा जाता है। उसके बाद क्रिकेट की जो साविनेस है वो एक क्रिकेट लिटरेसी आपके प्लेयर्स में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैचअप्स का पता होना चाहिए, कैप्टनसी प्रेशर्स पता होने चाहिए, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए और इंटीग्रेशन ऑफ साइंस अब आ चुकी है, बायोमैकेनिक्स आ चुका है, रिहैबिलिटेशन है, इंजरी प्रिवेंशन है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ इसका कसरत से फुकदान है। तो अगर आप इन प्लेयर्स को अब इनमें टर्बो इंजन डालने की कोशिश करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। एक तो ये था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो होता है कबीला सिस्टम चलता है। आपने अकोमोडेट किए बहुत सारे प्लेयर इस 15 में और वो जो प्लेयर्स डिजर्व ही नहीं करते थे, अपने रेपुटेशन पे उनको रखा और अपने ग्रुपिंग पे उनको रखा और अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे उनको रखा। सर्कमस्टांशियली जो नजर आ रहा था किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें पता था कि आप यहाँ इब्रार अहमद को आपने 3 मैच कभी इकट्ठे नहीं खिलाए थे अंटिल ही केम ऑफ एज, और इसी तरह सुफियान वकीम कहीं गायब हो गया। तो हमने किसी को अकोमोडेट करना था जिसको हम डायरेक्टली टीम में लेके आ गए। अब हम पहुंच गए श्रीलंका, कोलंबो, और हमने अब खेलने था ये वर्ल्ड कप। अब चले, मैं भी ना पहली दफा जिंदगी में एम्बैरस हूँ क्योंकि मैंने पेट्रियोटिज्म को ओवरराइड करने दिया अपने क्रिकेटिंग एनालिसिस को। और मैंने भी 1-2 जगह मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में भी कह दिया कि पाकिस्तान फेवरेट है, हालांकि दिल अंदर से कहता था फॉर गॉड हेवन सेक यार, यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। और उसके बाद कल जो हमने देखा वो डिजास्टर था, वो सेल्फ इन्फ्लिक्शन थी। एक तो अगर आपके बकौल कोच के जो उसने पोस्ट मैच रिव्यू में कहा कि जी उस्मान तारिक का यही रोल था, तो अगर उस्मान तारिक का यही रोल था तो फिर उसको खिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप 10वें ओवर के बाद उसको लेके आ रहे हैं जिसने का हवा बैठा हुआ था सारों पे। लोग उसको इमिटेट करके, सिमुलेट करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। वो विकेट टेकिंग बॉलर आपका ऑप्शन था, आपने उस वक्त उसको लेके आया जब मैच खत्म हो चुका था और आप इकोनॉमी के लिए उसको यूज करते रहे। जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफी सीरियस हो चुका है। वैसे तो ये इशू पहले ही सीरियस है बहुत, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सीरियस इशू वो होता है जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, वो बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं जी अब तो इसको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो जो है ना वो फौज इन्वॉल्व हो गई, इसमें तो ये आ रहा है। वैसे ही आवाम शवाम का उसमें कोई मसला हो या ना हो, जिस इशू में पब्लिक इन्वॉल्व हो ना, वो सीरियस नहीं होता। नहीं, वहाँ पर वो इशू सीरियस होता है जहाँ पे आर्मी इन्वॉल्व हो। पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है, ये इतनी ज़्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज़ हुए हैं कि पाना है कि कीता जे तुसी कि भाई ये क्या हुआ है। अब इसकी सारी डिटेल जो है वो आ रही है हमारे पास। देखें, इसमें जो ज़्यादा बात पता चल रही है वो इंडियन मीडिया से पता चल रही है। इंडियन मीडिया जो है
वो इस वक्त ये खबर जो है चल रही है कि जो आसिम मुनीर है वो बहुत अपसेट है। ही इज़ वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती है कि भाई देखिए, जहाँ पर साले भतीजे का नहीं, साला भतीजा कैसे हो सकता है, जहाँ पर साले दामाद का नहीं, साला दामाद भी रिश्ता नहीं होता, क्या होता है वो, जहाँ पर साले बहनोई का रिश्ता हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है मेरा ख्याल है, कोई ऐसे ही इसी किस्म का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते में ये कैसा हो सकता है कि भाई आप जो है वो बरस पड़े अगले पर, लेकिन कह रहे हैं जी कि बहन है की कीता जे इंडिया से हार गए आप लोग, बढ़के आपकी बहुत बड़ी बड़ी थी। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए हैं और बढ़ के आप लगा रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। आपने हमसे इजाज़त ली थी कि बाइकआउट करना है, तुसी बाइकआउट कीता। फिर आपने कहा जी अब हमने जो है वो इजाज़त दें माई बाप की, हमने जो है वो अपनी बात से पलटना है और बाइकआउट वापस लेना है। वो भी हमने आपको इजाज़त ज़ाहिर है कि दे ही दी होगी उन्होंने, बादिला नाख्वास्ता। तो हुन आप जो है वो लेट गए हैं, अपनी टीम को आपने लिटा दिया उनके सामने और आप जो हैं वो हार के आ गए। ये क्या है? अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पे ये खबर चल रही है, जहाँ से ये खबर चल रही है। एक तो ये कि भाई वो क्या कहते हैं कि जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, मतलब ये क्रिकेट का मामला है, क्रिकेट स्पोर्ट्स का है ना ये तो इशू। इसमें कोई किसी ऐसे क्या हुआ? यह पता था, ये तो हैं? ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी, कहाँ से मैच है? हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से। बस उन्होंने आज हमें एम्बेरस किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी आठ बॉलर तू भी करा दे। तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। फरहान भाई इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। आउट हो गया जी, किस तरह से परफॉर्म आउट हो गया भाई। हार्दिक पांड्या का ऑरा देखा, साहिबजादा फरहान की विकेट गिरती है, पता है बॉल खड़ी होगी, पीछे कैच हो रहा है, बट कैच की तरफ देखता ही नहीं है। डेड लुक के साथ साहिबजादा फरहान की आंखों में आंखें डालकर रखता है। और परफॉर्मेंस क्या है भाई की? 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6। इस परफॉर्मेंस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। यानी मजे की बात यह है कि उन्होंने कभी जिंदगी में कोई खेल नहीं खेली, पता नहीं क्रिकेट तो मुझे नहीं 100% पता है। ये बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। ना आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है, ना आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है, ना आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। क्या करूं यार, ये मैच दोबारा नहीं हो सकता, कोई रीसेट हो जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव यार, ये मैच कैसे हार सकते हैं? क्या ये ऐसी बात हो चुकी है कि अब हम मुकाबले नहीं कर सकते यार? तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है। हम लोग क्या कर रहे हैं? साहिबजादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के अचीवमेंट, लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा, एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा, फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले, ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये
प्रीमियम तरीन बॉलर है। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूं भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना, रात को जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई। तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान के क्रिकेट में। शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल है, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्या क्या करना, मतलब बेसिकली करना क्या चाह रहा था तुम? कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। क्या ये ऐसी बात हो चुकी है कि अब हम मुकाबले नहीं कर सकते यार? मैं तो इस चीज को नहीं मानता, लेकिन आप कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुकाबला नहीं है। आप अपनी बात पे खड़े हुए हैं या क्या कहते हैं? जी मतलब देखिए मुकाबला नहीं है हमारा उनका, वो सही कहते हैं। वो कहते हैं हमारी आपकी राइवलरी नहीं है। आज सूर्य कुमार यादव की बात से एग्री करूंगा सर। मैंने कहा था, मैंने तनकीद भी की सूर्य कुमार यादव की बात के ऊपर। वो सही कहता था हमारी इनकी राइवलरी बनती नहीं है, उसे सही बोला था। हमारी उनकी राइवलरी तब बनती थी चीमा साहब 2017 से पहले। हम तब ठीक थे, हमारे पास शायद अफरीदी था, हम ओडीआई सीरीज भी जीतते थे, इंडिया को हराते थे। इंडिया हमें भी जब भी हरा लेता था, हमने बड़ा डोमिनेट किया, हमने बड़ा इंडिया को हराया, हमने बहुत पीछे रखा। लेकिन आज हमारी उनकी कोई राइवलरी नहीं है। वो खेल रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, वो खेल रहे हैं ओडीआई, वो ही खेल रहे हैं टेस्ट। चलिए टेस्ट में वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पीछे हैं, लेकिन इंडिया से पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। हर साइड पे इंडिया डोमिनेट कर रहा है। 8-1 जिसमें से इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो कि अगर आप 9 दफा T20 वर्ल्ड कप में मध्य मुकाबले आए हैं और आप 1 दफा सिर्फ जीते। इट्स वेरी शेमफुल चीमा साहब। शर्म आती है बात करते हुए कि हमारी उनकी राइवलरी बनती है। आज मैं कहता हूं चीमा साहब कोई राइवलरी नहीं है। आपने क्या जीते आज तक आप? मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा बाबर आजम को। उन्हें कल परफॉर्मेंस तो नहीं दी है, लेकिन वही एक अकेला कप्तान जिसने हमें T20 एशिया कप में जिताया इंडिया के खिलाफ और एक वर्ल्ड कप में मैच जितवाया। ये मेरा शुक्रिया बाबर आजम को। और एक और मजे की खबर आ रही है चीमा साहब, ब्रेकिंग न्यूज है जो, वो ये है बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को कहा जा रहा है कि हम इस नामीबिया के मैच में ड्रॉप कर रहे हैं। और मेरे नजदीक अच्छी बात है, ठीक है, मैं बाबर का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर टीम को इस वक्त बाबर की जरूरत नहीं है, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे भी बाहर रखे। ये इदारा इसलिए मजबूत है, BCCI इसलिए मजबूत है कि वो प्लेयर को चुप के बारे मारते हैं जो परफॉर्मेंस नहीं देता। हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम जो है प्लेयर्स को सर पे बिठा लेते हैं। चीमा साहब देखें 16-1 कब सिस्टम चल रहा है। जितने भी ICC वर्ल्ड कप है, ओडीआई और T20, हमारी उनकी राइवलरी क्या है? 16-1। 16 दफा जीते हैं, हम 1 दफा जीते हैं। क्या अब हम इसे राइवलरी बोल सकते हैं? ईमानदारी से आप बताइए। नहीं बोल सकते। साउथ अफ्रीका, और मैं एक मिसाल दूंगा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो है वो आते हैं मध्य मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में 5 दफा आए हैं। 5 की 5 दफा जो है साउथ अफ्रीका जीत चुकी है। अब राइवलरी तो आई नहीं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। वैसे अब इसे राइवलरी तो नहीं बोलेंगे, वो वन साइड मैच जीता साउथ अफ्रीका के साथ। और चीमा साहब देखें, इंडिया ने हमारे मुंह से मैच निकाल के लेके गया विराट कोहली, फिर 120 पे 119 नहीं बनता है। आज अगर चीमा साहब हमें थोड़ी सी होती शर्म, हमारा टॉप ऑर्डर 150 तक तो करके देता।